सेल, सेल का मतलब क्या? सेल का मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो होती है ना, वो अपना बिजनेस सेल कर रही है। सेल किसको? दूसरी कंपनी को। दूसरी कोई कंपनी को अपना बिजनेस सेल कर देती है। मतलब पार्टनर्स अपना बिजनेस सेल करके बेच के निकल जाएंगे, है ना। और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन का मतलब क्या होगा कि वही पार्टनरशिप फर्म थी, जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स थे, जहां पे पार्टनरशिप फर्म थी, वही पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो गई। उनका बिजनेस इतना एक्सपांड हुआ, उनका सेल्स इतना बढ़ गया कि उन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भी हमारी पार्टनरशिप फर्म को हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? कंपनी के अंदर। मतलब यहाँ जो पार्टनर्स थे, पहले पहले यहाँ जो पार्टनर्स थे, वो अभी कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे। यही फर्क पड़ने वाला है। सेल में ऐसा नहीं होगा। सेल में क्या होगा? वो अपना बिजनेस किसी को बेच के निकल जाएंगे अपने घर। ठीक है, चलिए एंट्रीज की बात करते थे। कल मैंने बताया था कि एंट्रीज आर सिमिलर टू एंट्रीज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म थी, ये जो पार्टनरशिप फर्म थी, वो तो बंद ही हो गई ना। ये पार्टनरशिप फर्म तो बंद ही हो गई, का तो उसको सेल कर दिया, का तो उसको कन्वर्ट कर दिया। तो उसमें एंट्री क्या आएगी? एंट्री 50% एंट्री, 70% एंट्रीज वही है जो हम डिसोल्यूशन में करते थे। बोलो पहली एंट्री कौन सी करते थे? पहली एंट्री क्या करता है डिसोल्यूशन के अंदर? कि जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी एसेट्स है, उसको हम क्या करते थे? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम? किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं हम? एंट्रीज कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। पार्टनरशिप फर्म के पास जितनी भी एसेट्स थी, उन सभी को कहां ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन में। तो एंट्री कौन सी आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितनी भी एसेट्स होगी जिसको हम बेच सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, यहां पे आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड चला जाएगा। क्लियर? एसेट साइड की बात कर रहा हूं। फिर अगर एसेट साइड पे कोई स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व है एसेट साइड पे, वो भी ट्रांसफर कर देना है आपको, वो भी ट्रांसफर कर देना है रियलाइजेशन। वो भी आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब क्या होगा? कि बैलेंस शीट की एसेट साइड आपको बैड डेट्स रिजर्व दिया, डेटर में से माइनस करके दिया बैड डेट्स रिजर्व, डेटर में से माइनस करके दिया डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व भी हम कहां ले जाएंगे? रियलाइजेशन में। लेकिन कहां पे जाएगा? बैड डेट रिजर्व था वो, या मान लो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स है वो, मान लो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन फंड था, डेप्रीशिएशन फंड है वो, कहां ले जाएंगे? वी ट्रांसफर इट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे इसको। ये भी हमने कल देख लिया था। थर्ड एंट्रीज की आएगी। थर्ड, जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, एक्यूमुलेटेड लॉस जो होता है ना, जो आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड दिया होता है, वो भी हमको ट्रांसफर कर देना होता है। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है ना, देखो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट बनाई है, बैलेंस शीट की एसेट साइड यहां पे लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस। अब एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस यहां लिखना, इसका मतलब लॉस होता है।
एसेट साइड पे अगर आपको यहां पे दिया एडवर्टाइजमेंट दिया, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। ये एक्यूमुलेटेड लॉस, पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, है ना? पार्टनर्स की डेबिट साइड जाएगा, तो क्या लिखोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस या एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंसेस। ओके, यहां तक हमने कल देख लिया था। चलिए अब यहां से आगे, पार्टनरशिप फर्म जब बंद हो जाएगी तो यहां पे ए और बी की कैपिटल होगी, ए और बी की कैपिटल होगी, तो इस कैपिटल को कहां ट्रांसफर करेंगे हम? इस कैपिटल को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब उसके लिए कोई एंट्री वेंट्री नहीं होती यार, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखने के लिए कोई एंट्री होती नहीं है। यहां पे लिखा होगा जनरल रिजर्व, यहां पे लिखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? यहां पे लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसा लिखा होगा। ये जितना भी रिजर्व लिखा है, प्रॉफिट लॉस लिखा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लिखा है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, लेकिन ये जो जितना भी रिजर्व्स होगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे। अभी अभी रिजर्व की जरूरत नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट accumulated, distribute accumulated profit। accumulated का मतलब क्या होगा? तो होता है इकट्ठा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट जो है ना, अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अभी पार्टनर्स बांट लेंगे, बिजनेस बंद हुआ तो एंट्री क्या आएगी? रिजर्व्स को बांट लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट लो, वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट लो। टू किसके बीच में बटेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बच जाएगा। जितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर होगा तो 2 A's कैपिटल, 2 B's कैपिटल, 2 C's कैपिटल, लाइक दैट। इन विच रेशियो यू आर गोइंग टू शेयर? कौन से रेशियो में बांटोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बांट देना, पीएसआर रेशियो। पीएसआर का मतलब क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे ही यहाँ पे होती है लायबिलिटीज। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, यहाँ क्रेडिटर्स लिखा होगा, यहाँ बिल्स पेबल लिखा होगा, यहाँ बैंक लोन लिखा होगा, है ना? यहाँ पे लिख सकते हैं पार्टनर्स की लोन, फॉर एग्जांपल एज लोन। तो जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है, पार्टनर की लोन को छोड़ के, पार्टनर की लोन को छोड़ के, यानी 1, 2 और 3, ये तीनों को हम कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। एग्जैक्टली ऐसा ही जैसा हम रिजर्वेशन भी करते। तो हम क्या लिखेंगे? हेडिंग क्या लिखेंगे? ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड, सॉरी ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड नहीं, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफर लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए कहां जाएगा? जितनी भी लायबिलिटी थी, बिल्स पेबल था, यू हैव क्रेडिटर्स, you have a bank loan, you have a workman profit sharing fund,
ये लायबिलिटी होता है। का तो वर्कर्स प्रोविडेंट फंड, this is a liability, these all liabilities transfer to realization, उसको हमको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना होता है। बोलो समझ में आया? यहां तक क्लियर सबको? यहां तक क्लियर सबको? यस सर। हमने कुछ नया नहीं किया Yes, है, हमने वही किया है जो हम डिसोल्यूशन में करते थे। अब तक कुछ नया किया ही नहीं है। क्या किया, क्या एग्जैक्टली क्या किया? हमारी जितनी भी एसेट्स थी उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज थी रियलाइजेशन में गया, पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट में गया। अगर प्रॉफिट है, इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, यही किया। अभी क्या करेंगे बताओ? सेल और कन्वर्जन में हम पैसे किससे लेंगे? पार्टनरशिप फर्म किससे पैसे मांगेगी? कंपनी। कंपनी से पैसे मांगेगी। पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? अपने बिजनेस को सेल कर दिया, कंपनी को सेल कर दिया, तो कंपनी से पैसे मांगेगी। इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। व्हाट वी कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन। का मतलब क्या? बिजनेस को बेचने के बदले में, बिजनेस को बेचने के बदले में परचेसिंग कंपनी कुछ पे करेगी। तो अभी एंट्री आने वाली है किसकी? देखो, परचेज कंसीडरेशन। लिखो परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन पहले ड्यू करवाएंगे, ड्यू, परचेज कंसीडरेशन ड्यू। बोलो किससे पैसे लेने हैं आपको? आपको पैसे लेने हैं परचेजिंग कंपनी से। तो पहले क्या करने वाले हैं हम? परचेजिंग कंपनी को, जो भी उसका नाम होगा, परचेसिंग कंपनी का जो भी नाम होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो हमारा डेटर बन जाता है, डेटर बन जाता है, और वो ट्रांसफर कर देंगे हम रियलाइजेशन। वो जो पैसे आएंगे, आने वाले हैं, वो कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन। ये ड्यू का मतलब क्या होता है सर? सर ड्यू का मतलब क्या? ड्यू का मतलब क्या? बस वो टाइम आ चुका है जब हम परचेसिंग कंपनी से पैसे मांग सकते हैं। ड्यू डेट आ चुकी, वो टाइम आ चुका है, अभी मांगेंगे पैसे। भाई पैसे ला, मेरा बिजनेस बाय करके चला गया है। ड्यू, पहले हम पैसे मांगेंगे फिर पैसे मिलेंगे, है ना? तो दूसरी एंट्री आने वाली है परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। परचेज, किसी का माइक ऑन है? परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। एक बात बताओ, अगर परचेसिंग कंपनी से पैसे लेने हैं तो परचेसिंग कंपनी ये पैसे किस तरह से देगी? क्या परचेसिंग कंपनी आपको कैश दे सकती है? यस, क्यों नहीं? क्या परचेसिंग कंपनी आपको चेक दे सकती है? यस, क्यों नहीं? क्या परचेसिंग कंपनी आपको उसके ही शेयर्स दे सकती है क्या? परचेसिंग कंपनी क्या बोल रही है कि भाई तेरे को पैसे चाहिए ना, मैंने तेरा बिजनेस बाय किया, अब तेरे को पैसे चाहिए, तो एक काम करूं, मैं अपनी ही कंपनी के तेरे को शेयर दे दूं, मेरी ही कंपनी के तेरे को डिबेंचर दे दूं। बट अ परचेसिंग कंपनी आइदर विल मेक पेमेंट इन अ कैश, का तो चेक, का तो इन इट्स ओन शेयर्स, ओन डिबेंचर्स। तो ये जो पैसे हैं रिसीव्ड कैसे होगा? ये पैसे रिसीव्ड कैसे होंगे? का तो आपके पास कैश आएगी, का तो आपके पास चेक आएगा, का तो क्या होगा?
शेयर्स मिलेंगे आपको परचेजिंग कंपनी के, का तो क्या होगा, परचेजिंग कंपनी आपको क्या दे देगी, डिबेंचर्स दे देगी। हो सकता है क्या नहीं हो सकता, यस क्यों नहीं हो सकता। टू, बोलो ये पेमेंट किसने किया, ये पेमेंट किसने किया, पेमेंट किया परचेसिंग कंपनी ने, तो परचेसिंग कंपनी को अभी हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जितनी कैश आई, जितने शेयर्स आए, जितने डिबेंचर्स आए वो डेबिट, परचेसिंग कंपनी कर देंगे क्रेडिट। सुनो, हमको लेने थे पैसे, हमको परचेसिंग कंपनी से 10 लाख लेने थे, 10 लाख, तो 10 लाख दिए उसने, उसने हमको 10 लाख रुपए दिए, लेकिन 2 लाख की कैश दी, 5 लाख के शेयर्स दिए और 3 लाख के डिबेंचर्स दिए हमको। समझ में आया कि नहीं, 2 लाख के 2 लाख के कैश दी, 5 लाख के शेयर्स दी और 3 लाख के हमको डिबेंचर दिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हेलो, हो सकता है। आप मुझे बताओ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, पीसी ड्यू हो गया, पीसी रिसीव हो गया। ऐसा हो सकता है कि परचेसिंग कंपनी, ऐसा हो सकता है कि परचेसिंग कंपनी पार्टनरशिप की सभी एसेट ना ले जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं। भाई परचेसिंग कंपनी पार्टनरशिप फर्म को बाय कर रही है, कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म को बाय करती है, तो हो सकता है कि कंपनी को पार्टनरशिप फर्म की सभी एसेट पसंद ना भी आए, तो कुछ एसेट कंपनी नहीं ले जाएगी। तो ऐसे केसेस में पार्टनरशिप फर्म उन एसेट को मार्केट में बेच देगी, कंपनी तो नहीं ले गई, तो भी इस एसेट को क्या करेंगे, उसको मार्केट में बेच देंगे। तो हमें एंट्री करनी पड़ेगी इसके लिए, इसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी, क्या बोलेंगे, सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर, नॉट टेकन ओवर बाय परचेसिंग कंपनी। जो एसेट परचेसिंग कंपनी नहीं ले गई वो हम सेल करेंगे, हम मतलब पार्टनर्स सेल करेंगे, तो एंट्री कौन सी आएगी, उनके पास कैश आएगी, उनके पास चेक आएगा, और ये अमाउंट जो आएगी वो लिखेंगे रियलाइजेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। चलिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एसेट टेकन ओवर बाय, asset taken over by partners, यस, डिसोल्यूशन में ऐसा था ही ना। हो सकता है कि एसेट को मार्केट में भी नहीं बेचा, परचेसिंग कंपनी भी नहीं ले गई, और इस एसेट को पार्टनर ही ले गए, तो एंट्री कौन सी आएगी, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर ले जाए एसेट को डेबिट कर देना, टू टू रियलाइजेशन। ये भी एग्जैक्टली डिसोल्यूशन में करते थे हम, सेम ही था, है ना। चलिए नेक्स्ट, बहुत सारी एंट्रीज के अंदर, हाँ, लायबिलिटीज नॉट टेकन ओवर बाय कंपनी, और मैं ऐसा कह सकता हूं
कि लायबिलिटीज पेड बाय फर्म, पार्टनरशिप फर्म ने उसका पेमेंट किया। पार्टनरशिप फर्म ने उसका पेमेंट कर दी, या लायबिलिटी कंपनी नहीं ले गई तो फर्म को ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो एंट्री कौन सी आएगी भाई? पार्टनरशिप फर्म के पास से पैसे जाएंगे ना, तो कैश एंड बैंक, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसे गए, और वो कहां ट्रांसफर करोगे आप? पैसे कहां जाने चाहिए? रियलाइजेशन की डेबिट साइड जाना चाहिए, जिससे आप प्रॉफिट या लॉस जान सको। जो लायबिलिटी नहीं लेगी पार्टनरशिप का, जो लायबिलिटी नहीं लेगी कंपनी, उसका पेमेंट पार्टनर्स को करना पड़ेगा। एंड ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर। लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही करना है आपको, बट अभी क्रेडिट किसे कर दोगे? जहां कैश क्रेडिट कर रहे थे, अभी क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर। एंड डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस हुए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, पार्टनरशिप फर्म ने डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए। एंट्री कौन सी? पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पेड किया ना फर्म ने, उनके पास से कैश जाएगी, चेक जाएगा। बोलो, समझ में आया? ये मैंने आपको सब बेसिक एंट्री समझा दी, बेसिक एंट्री सब समझा दी। अगर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ ना, तो आपको एंट्रीज पे कमांड रखना पड़ेगा। एग्जाम अगर ऑब्जेक्टिव्स हुआ तो एंट्रीज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्टिव हुआ तो ये पूरा आपको आना चाहिए। क्लियर ना? बोलो, किसी कोई डाउट? एंट्री